तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों, हाल ही रानी मुखर्जी की फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसमें रानी मुखर्जी ने हर किसी को हैरान कर दिया। नॉर्वे की सरकार से अपने बच्चे को वापस पाने के लिए रानी मुखर्जी जिस तरह से मिसेस चटर्जी के रोल में रोती, बिलखती, तड़पती और लड़ती नजर आई हैं, उसने हर किसी को झकझोर दिया है। फिल्म के ट्रेलर को देखकर 12 साल पुराने उस दर्दनाक केस की यादें ताज़ा हो गईं, जब एक भारतीय कपल के बच्चों की कस्टडी नॉर्वे की सरकार ने छीन ली थी, वह भी सिर्फ इस आधार पर कि यह कपल अपने बच्चों की परवरिश नॉर्वे की कायदे कानून के हिसाब से नहीं कर रहा था। उस कपल के बच्चे को वापस पाने के लिए जी जान से लड़ना पड़ा था। यह फिल्म उसी सच्ची घटना और उसी कपल की लड़ाई पर आधारित है। फिल्म फ्राइडे सीरीज में हम आपको उसी भारतीय कपल और उसकी कहानी बता रहे हैं, जिसकी ज़िंदगी पर मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे बनी है। इस फिल्म में रानी मुखर्जी देविका चटर्जी के रोल में है, जिसके बच्चे नॉर्वे की चाइल्ड केयर संस्था द्वारा छीन लिए जाते हैं। अपने बच्चे को वापस पाने के लिए देविका चटर्जी जो जद्दोजहद करती हैं, वह झकझोर देती है। जिस माँ के बच्चे उससे छीन लिए जाएं और चेहरा तक देखने को न मिले, उस माँ के दुख, दर्द, तड़प और पीड़ा को रानी मुखर्जी से बहुत ही गहराई से उतरा है, जिसकी झलक ट्रेलर में नज़र आती है। अब बात उस भारतीय कपल की जिसे इस दर्द से गुजरना पड़ा। दरअसल 2007 में जियोफिजिस्ट अनुरूप भट्टाचार्य से शादी करने के बाद नागरिक का भट्टाचार्य नॉर्वे जाकर रहने लगी, लेकिन 2008 में वह कोलकाता अपने घर लौट आई ताकि अपने पहले बच्चे को जन्म दे सके। यहाँ उन्होंने बेटे अभिज्ञान को जन्म दिया। सागरिका बेटे के साथ करीब 1 साल तक कोलकाता में रहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक धीरे धीरे सागरिका को पता चला कि उनके बेटे में ऑटिज्म के लक्षण हैं, जो कि एक दिमागी बीमारी है। यह देख सागरिका पति अनुरूप के साथ 2009 में नॉर्वे चली गई ताकि बेटे का इलाज हो सके। उस वक्त उनका बेटा 14 महीने का था, लेकिन बेटे की स्थिति में सुधार नहीं हुआ और वक्त के साथ उसकी हालत और ख़राब हो गई। फिर 2010 में सागरिका और अनुरूप ने बेटे को नॉर्वे में ही एक फैमिली किंडरगार्टन में डाल दिया। तब तक सागरिका दोबारा मां बनने की स्थिति में पहुंच चुकी थी। कुछ समय बाद सागरिका ने बेटी ऐश्वर्या को जन्म दिया। बेटी के आने के बाद से सागरिका के लिए और मुश्किल हो गई, क्योंकि तब वह बेटे अभिज्ञान को ज़्यादा समय नहीं दे पा रही थी। लेकिन जैसे जैसे सब सही चल रहा था, पर 2011 में सागरिका और अनुरूप उस वक्त दुखों का पहाड़ टूटा जब नॉर्वे की चाइल्ड वेलफेयर सर्विस ने उनके दोनों बच्चों को छीन लिया। साथ ही यह आरोप लगाया कि पेरेंट्स बच्चों के साथ एक ही बिस्तर पर सोते हैं और बच्चों को ज़बरदस्ती खाना खिलाते हैं। BBC के साथ बातचीत में अनुरूप भट्टाचार्य ने 2012 में बताया था कि वह 2006 से परिवार के साथ नॉर्वे में रह रहे थे। तभी एक दिन उनके पास नोटिस आया, जिसमें बताया गया कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण ढंग से नहीं कर रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद चाइल्ड केयर संस्था कुछ लोग उनके घर गए और समझाने लगे कि बच्चों की परवरिश कैसी करनी है। अनुरूप के मुताबिक वो लोग फिर उनके बच्चे को यह कहकर साथ ले गए कि घुमाने ले जा रहे हैं, लेकिन फिर वापस नहीं लाए। बाद में पता चला कि बच्चों को उन लोगों ने फोस्टर होम में दाखिला करवा दिया है। अनुरूप भट्टाचार्य ने बताया था कि नॉर्वे की सरकार उनकी परवरिश में जो कमियां गिनाई, वो असल में भारतीय संस्कृति में बच्चों की परवरिश का अभिन्न अंग है। नॉर्वे की चाइल्ड केयर संस्था ने बच्चों को हाथ से खिलाने, साथ सोने और यहाँ तक कि दही खिलाने को गलत माना। अनुरूप ने बताया था कि इस तरह की संस्थाएं अपने देश में अन्य जगहों के रहने वाले लोगों के साथ अक्सर ऐसा ही बर्ताव करती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि बच्चों को अपने कंट्रोल में लें और फिर उन्हें अपने देश के नियम कायदे कानून के हिसाब से डालें। चाइल्ड केयर संस्था के अधिकारियों ने सागरिका और अनुरूप पर अपने बच्चों के साथ मारपीट करने, उन्हें सही तरह से न रखने का आरोप लगाया था। सागरिका और अनुरूप के
तो वह जैसे बुरे दिन शुरू हो गए थे। अपने बच्चे को वापस पाने के लिए उन्हें नॉर्वे के सिस्टम से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। इसके लिए उन्हें भारत सरकार की भी मदद लेनी पड़ी। अपने ही बच्चे को वापस पाने में सागरिका और अनूप को 2 साल लग गए। 2 साल तक माँ बाप बच्चों के लिए किस कदर तड़पते हैं, इसका अंदाज भी लगा पाना मुश्किल है। अब यही कहानी और सागरिका के इसी दर्द को रानी मुखर्जी मिसेज चटर्जी नॉर्वे बसेज में लेकर आ रही हैं। तो दोस्तों कैसी लगी, अगर बात करें इस मूवी के रिलीज की, तो मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे 21 मार्च को थिएटर में रिलीज होगी। फिल्म में नीना गुप्ता, जिम सार्व और अरबान भट्टाचार्य नजर आएंगे और इसमें रानी मुखर्जी ने भी किरदार निभाया है। मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे को असीमा छिब्बर ने डायरेक्ट किया। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। हम फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।